हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सौरभ शर्मा। आज की वीडियो में मैं लेकर आऊँ क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो हम देखते हैं क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज सेट, सेट्स होता क्या है। ठीक है, आपसे कहा जाए कि सेट्स होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये मेन चीज़ है इसमें। वेल डिफाइंड मतलब एक वेल डिफाइंड, एक मैनर्स में हो। ठीक है, ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब एक मैनर्स हो। ठीक, इससे हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। एक लैंग्वेज में कह सकते हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, यानी कि सबके लिए इक्वल होना चाहिए, सेम, सबके पास सेम। ठीक है, और दूसरी बात इसमें याद करने की है कि कलेक्शन शुड चेंज फ्रॉम, शुड नॉट चेंज। जो कलेक्शन है शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब कि ये चेंज नहीं होना चाहिए। जो आपका कलेक्शन है कि दूसरे पर्सन पे कुछ और दूसरे पर्सन पे कुछ, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो ये कलेक्शन है हमारे पास, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। ये सेट्स की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने एग्जाम्पल लिया, आपके क्लास में दो स्टूडेंट है, एक का नाम राम है और एक मोहन है। हमने राम से पूछा कि अपने बेस्ट 3 क्रिकेटर्स के नाम बताइए। ठीक है, अपने टॉप 3 क्रिकेटर्स के नाम बताइए। तो उन्होंने बताया, राम ने, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी, ये उनके फेवरेट क्रिकेटर है। फिर हमने दूसरे स्टूडेंट मोहन से पूछा कि अपने 3 फेवरेट क्रिकेटर्स के नाम बताइए। उन्होंने कहा रैना, रोहित शर्मा और कपिल देव। तो दोनों के डिफरेंट है, दोनों के। देखो, फेवरेट किसी का कुछ भी हो सकता है। आपसे क्या कहा जाए कि बच्चों से आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो किसी बच्चे का मैथ हो सकता है फेवरेट, किसी का साइंस हो सकता है फेवरेट। तो सबका इंडिविजुअल अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट या फेवरेट थिंग्स होती है। तो ये आपका सेट्स नहीं होगा कि दोनों के ही डिफरेंट कलेक्शन है, इसकी अलग चॉइस है, इसकी अलग चॉइस है। दिस इज नॉट ए सेट। सेट क्या होता है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सबके लिए सेम हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप दूसरे स्टूडेंट से पूछा आपने क्लास में अजय से कि वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आप ये बताइए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स के नाम बताइए। तो उन्होंने कहा AEIOU। फिर आपने दूसरे स्टूडेंट से कहा सोहन से, आप बताइए कि वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। उन्होंने भी रिप्लाई किया AEIOU। तो दोनों ही की सेम है। तो इट मीन अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नाम, वोवल्स के नाम पूछोगे तो आपको AEIOU बताएगा, कोई भी सब बताएगा, तो यही बताएगा पाँचों। आप किसी से भी पूछोगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट वोवल्स क्या होते हैं, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल्स के नाम बताइए, तो कोई भी बताएगा आपका AEIOU। ये यूनिवर्सल है, आप किसी से ही पूछोगे तो यही बताएगा। तो दिस इज ए सेट। तो सेट क्या होता है, दोबारा देखिए डेफिनेशन। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वेल डिफाइंड होता है, यानी कि इट मीन्स के मेन थिंग यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सबके लिए सेम हो। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए सेट और दिस इज सेट। ठीक है, अच्छा, आप अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को। ठीक है, आपने एक एग्जांपल दिया, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं, सेट को हमेशा हम ध्यान रखना, सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जो सेट का नाम है हमेशा उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लेफ्ट ब्रैकेट से और एंड करेंगे राइट ब्रैकेट से। जो सेट और जो इसके अंदर एलिमेंट्स है, इसे बोलते हैं एलिमेंट्स। जो भी हम इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे उन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं या मेंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना, इनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे या मेंबर्स बोलेंगे। और इसको सेपरेट बाय कोमास, ये ध्यान रखें हमेशा। इनको जो एलिमेंट्स हैं इनको सेपरेट करेंगे कोमास से, इनको सेपरेट बाय कोमा, इन्हें सेपरेट करना है कोमा से। तो मेन चीज़ क्या है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, हमेशा कैपिटल लेटर लेते हैं सेट का नाम। जो सेट का नाम है हमें कैपिटल लेटर में रखना, और जो उसमें एलिमेंट्स है पहले लिखेंगे लेफ्ट ब्रैकेट्स, उसके बाद जो एलिमेंट्स है उसको हम सेपरेट बाय कोमा से करेंगे, और बाद में एंड ऑफ राइट ब्रैकेट्स। ठीक है, आपके पास था एग्जांपल सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमने एक सेट माना ए कोई सेट है, हमने उसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिए है AEIOU, ये 5 होते। तो हमने ए को फिर कोमा सेपरेट कर दिया कोमा से, फिर ई लिखा सेपरेट बाय कोमा, फिर आई लिखा सेपरेट बाय कोमा, फिर ओ और फिर देन यू। तो हमें जो एलिमेंट्स है या मेंबर्स कह सकते हैं इन्हें एलिमेंट्स, और इन्हें मेंबर्स भी कह सकते हैं, सेपरेट बाय कोमा। इन एलिमेंट्स और मेंबर्स को हम सेपरेट बाय कोमा से करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, ओड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10। ठीक है, स्मॉलर देन 10 का बताइए। आपने बी सेट लिया, एक लेफ्ट ऑफ ब्रैकेट से स्टार्ट किया, उसमें हमने एलिमेंट लिखे। तो लेफ्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया आपके, ओड 1 3 5 7 9। ठीक है, ये ओड नेचुरल नंबर है, लेस देन स्मॉलर देन 10। तो आपने इन्हें सेपरेट बाय कोमा से आपने इन्हें अलग अलग
लिख दिया है। ठीक है, तो नोट्स क्या है, मेन थिंग क्या है, सेट आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो इस समय एक चीज़ क्या निकली है, नोट में बना दीजिए कि सेट है हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। ठीक, और एलिमेंट्स ऑफ सेट आर यूजली डिनोट बाय स्मॉल लेटर। जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे, सेट्स के एलिमेंट या मेंबर्स, उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और सेपरेट बाय कोमाज। ठीक है, जो सेट का नाम है, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और लेकिन जो एलिमेंट है, जो सेट के एलिमेंट है, उनको हम सेपरेट बाय कोमाज एंड स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये नोट्स है। ठीक है, ये लैंग्वेज है आपकी मैथ में, इसमें सेट्स में बहुत काम आएंगी। इस कैपिटल लेटर्स इसको डिनोट करते हैं ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जहाँ भी एन लिख सकते हैं, अगर आपसे कहा था नेचुरल नंबर्स तो हम रिप्रेजेंट बाय एन से कर सकते हैं, कैपिटल एन से। ठीक, उसके बाद जेड बिलोंग करता है ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक, अगर ऑल इंटीजर्स की हम जेड भी लिख सकते हैं, ये आपका हेल्प करेगी इस एक्सरसाइज में। क्यू जहाँ भी कैपिटल क्यू होगा उसको लिखेंगे ए सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स विच इज अ फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज अगर क्यू आपका जीरो हो जाए, अगर क्यू की वैल्यू जीरो है तो ये नॉट डिफाइंड बन जाता है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में आपका कभी भी जीरो आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। इसलिए क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो आपका जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, वी कैन से 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। ओके, जेड प्लस, ठीक है, जेड को हमने लिया था ऑल इंटीजर से, और जेड प्लस क्या होगा, ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें क्या होगा, केवल पॉजिटिव इंटीजर हो गए। ठीक है, इसमें ऑल इंटीजर हो गए, इसमें केवल क्या होगा, जेड प्लस में प्लस आ गया तो इसका मतलब ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसी क्यू में क्या थे आपके, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, तो क्यू प्लस में क्या आ जाएंगे, ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये आपको शॉर्ट फॉर्म याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप दो मेन चीज़ है सेट को रिप्रेजेंट करने की, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं दो पार्ट में, एक का सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। ठीक है, तो पहली फॉर्म अगर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम किस फॉर्म में करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ए, हमने कोई सेट लिया ए, इसको हमने कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट से स्टार्ट किया आपने, एक्स, इससे डबल डॉट को कहते हैं सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज एट ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर दैन 10। इट मीन्स क्या करते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म में हम जो है डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, जहाँ भी सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है आपको सेट को, तो इसमें क्या लिखते हैं हम, डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या लिखा, एक सेट लिया, एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया, उसमें हमने क्या लिखा डेफिनेशन, एक्स, एक्स सच दैट, इससे डबल डॉट को कहते हैं हम सच डैट, ये डबल डॉट है, इसे क्या कहेंगे, सच डैट, एक्स सच डैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। यानी कि एक्स जो है, हमने क्या लिया, एक्स है, एक्स में केवल हमने ओड नेचुरल नंबर्स लिए हैं जो 10 से कम है। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो यहाँ पे, एक्स सच डैट, एक्स में मतलब में क्या, एक्स सच डैट का मतलब है एक्स सच डैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर्स। हमने क्या लिया, एक्स में वो नंबर्स लिए हैं ओड एंड नेचुरल नंबर्स जो 10 से कम है, ये एक्स की डेफिनेशन होगी। ठीक है, केवल आपको उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होती है। ठीक, अब आपने जो लिखा है इसको हम किस में फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ए आपका था सेट, अब आपने क्या लिखा था, एक्स इज ओड नेचुरल नंबर स्मॉलर 10, तो हमने वो नंबर लिख दिए। तो एक्स नंबर 10 से कौन कौन से स्मॉलर नंबर ओड, 1, 3, 5, 7, 9। तो 10 से कम ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, 9। तो ठीक, ये हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम, ध्यान रखना, डेफिनेशन लिखते हैं, और रोस्टर फॉर्म में वो केवल एलिमेंट्स। ठीक है, ये से बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स। तो सेट हमेशा डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, ये ध्यान रखना, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे हम सेट को। ठीक, और इसमें जो स्टार्ट करेंगे लेफ्ट ब्रैकेट से, और जो इसमें एलिमेंट्स है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट बाय कोमा, उनको कोमा से सेपरेट लिखेंगे। ठीक है, अगर कहीं डबल रिपीट होता है तो उसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई नंबर रिपीट होता है या कोई एलिमेंट्स या मेंबर रिपीट होता है 2 से 3 बार, उसको हम एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं,
ठीक है, इसको हमने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच डैट एक्स इज वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एक्स में क्या लेना है, केवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेने, वोवल्स। ठीक है, एक्स सच डैट एक्स इज वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो भी वोवल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो आपको लिखना है। ये कौन सी फॉर्म है, ये हुई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट होते, अल्फ़ाबेट होते हैं, वोवल्स, ए ई आई ओ यू। तो ये कौन सी फॉर्म है आपकी, ये हुई रोस्टर फॉर्म। ठीक है, दिस इज द रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है, जैसे हमने लिखा कोई सेट हमने लिया जे, इसमें हमने एलिमेंट ए आई एन एम आई ई, ये हमने कोई एलिमेंट लिख दी। अब इस सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपसे कहा अगर कोई सेट रिपीट हो रहा है, कोई वैल्यू रिपीट हो रही तो उसे एक बार लिखते, तो इसमें आएगा ए आई एन एम। ठीक है, इन दोनों को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। तो जो भी एलिमेंट रिपीट होता है उसको केवल एक बार लिखते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।